नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है पिरामिड मेडिटेशन चैनल हिंदी में। आज ब्रह्मर्षि पत्री जी का जन्मदिन है। हम सभी जानते हैं ब्रह्मर्षि पत्री जी पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट के संस्थापक हैं। आप सभी ने उनको जूम में देखा होगा, उनसे वार्तालाप किया होगा या उनके पत्री जी स्पीक्स देखे होंगे। उन्होंने लाखों लोगों के जीवन को बदला है केवल एक की के साथ, वो है आनापानसति। वो ऐसे महान आत्मा हैं जिन्होंने पिरामिड और आनापानसति ध्यान को जोड़कर विश्व में एक सकारात्मक दृष्टिकोण, एक चमत्कारी दृष्टिकोण लेकर आए हैं। ब्रह्मर्षि पत्री जी को और जानने के लिए उन्हीं के 2 बेटियों से मिलेंगे जो उनके बारे में और गहराई से समझाएंगे। उनकी बड़ी बेटी का नाम है परिणीता पत्री, जो हैदराबाद में रहती है और पीएमसी इंग्लिश की क्रिएटिव हेड हैं। वो स्वैग, सेव वाटर एंड गो ग्रीन की संस्थापिका भी हैं। और उनकी छोटी बेटी परिमला पत्री जी, जो यूएसए में रहती है, मैरीलैंड में। उनसे और जानेंगे। उन्होंने पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट ग्लोबल की संस्थापिका हैं और उन्होंने कई इनिशिएटिव्स के माध्यम से पीएसएसएम को ग्लोबल मैप में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। आइए मिलते हैं परिणीता और परिपत्री से। वेलकम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं पत्री जी को, सब देखते हैं। एक गुरु के माध्यम से हमने उन्हें जाना, एक महायोगी की तरफ से हमने जाना। हम आपसे और जानना चाहते हैं कि आपकी जो यात्रा उनके साथ रही है, क्योंकि आपने बहुत करीबी से उनको देखा है जब वो ध्यानी नहीं थे और जब वो ध्यानी बने। तो उस यात्रा में हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि जब वो ध्यानी नहीं थे, क्या उनका स्वभाव ऐसा ही था जैसे वो अब हैं? ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का जो पहला एक्सपीरियंस था वो वॉक इन एक्सपीरियंस था। उसके पहले उनके कलीग के द्वारा उन्होंने मेडिटेशन सीखा था। ओशो के बुक्स को इंट्रोडक्शन हुआ था, लॉब्सेंग रामपा के बुक्स इंट्रोडक्शन हुआ था। तो मैं 78 में पैदा हुई, 79 में उनका वॉक इन एक्सपीरियंस हुआ। तो वॉक इन एक्सपीरियंस कैसा हुआ मैं बताती हूँ आपको। वो एक जगह जा रहे थे, हैदराबाद से कुछ और जगह, एक विलेज को जा रहे थे अपने काम के सिलसिले में। तो बीच में उनका घमासान एक एक्सीडेंट हो गया। जचरला वो जगह का नाम है। तो वहां पे एक बड़ा सा एक्सीडेंट हो गया। वहां पे वो जाते जाते बच गए, जिसे बोलते हैं ना बाल बाल बच गए। वैसे वो बाहर आ गए थे एक्सीडेंट में। उनको जाना था वहां पे, लेकिन आ गए। वहां पे उनका वॉक इन प्रोसेस हुआ, वहां पे उनका एनलाइटनमेंट हुआ। तो घर आते ही मुझे पकड़ लिया। मैं 1 साल की थी बच्ची। मुझे पकड़ लिया और पकड़े गए, क्योंकि उनका इतना बड़ा वॉक इन प्रोसेस हुआ था। वो बहुत मूव हो चुके थे, मतलब हिल चुके थे पूरे। तो तभी से वो ध्यान में थे। तो उनको पता था उनका वॉक इन हुआ है? मुझे पता नहीं कि उनको पता था कि नहीं वो वॉक इन प्रोसेस था, लेकिन शायद धीरे धीरे से पता चला होगा। मुझे पता नहीं, उनको ही शुड ओनली टेल दैट एक्सपीरियंस। तो तभी से उनका जो है जिंदगी यूटर्न हो चुका है। दैट वॉक इन प्रोसेस पूरा का पूरा यूटर्न हो चुका है। तभी से ध्यान के बारे में जानकारी पाना, पिरामिड्स के बारे में रिसर्च करना, सभी के एक्सपीरियंसेस के बारे में पता करना, बुक्स पढ़ना, ये सब शुरू हो चुका था काम। तो मेरी बहन जो परिमला पत्री है वो 1982 में पैदा हुई थी। तब तक वो इस फील्ड में आ चुके थे, इस क्षेत्र में। तो तभी से घर के अंदर हम हमारा जो स्पिरिचुअल सेशंस होते थे हर वीकेंड, एवरी सैटरडे एंड संडे और मोस्टली ऑन संडेज सेशंस होते थे। ऊर्जा बोर्ड करते थे, मेडिटेशन में एक्सपेरिमेंट्स करते थे। ऐसा कर सकते हैं तो क्या होता, वो करे तो क्या होगा।
तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते थे, मेडिटेशन एक्सपेरिमेंट्स, स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट्स होते थे, तो घर में बहुत ज़्यादा होता था। एंड जैसे जैसे हम दोनों को भी ध्यान सिखा दिया हमारे पिताजी ने। तो बचपन से ही जैसे यूजली हम ABCD सिखाते हैं, AEE सिखाते हैं, तो आपके लिए ध्यान वो पहला M वर्ड था आपके लिए? बिल्कुल। यस, हम दोनों के लिए सेम था। पूजा नहीं सिखाया हम लोगों को। ये बात था कि माई ग्रैंडमदर, मतलब मेरे पिताजी के माता जी बहुत सारे पूजा करती थी उस समय भी, और उनका फैमिली पूजा का फैमिली था क्योंकि वो ब्राह्मण फैमिली से हैं। तो लेकिन हम लोगों को कोई पूजा नहीं सिखाया, ऐसा करना है, ऐसा दीप चढ़ाना है या फूल डालना है, कुछ नहीं सिखाया हम लोगों को, हम दोनों को। सिखाए तो सिर्फ ध्यान। तो जो बीज डाला है वो सही बीज डाला है हम दोनों के। तो आपको कभी फोर्स किया गया है ध्यान सिखाने के लिए? नहीं, कभी नहीं। ध्यान सिखाने के लिए फोर्स नहीं किया गया, पर ध्यान दूसरों को सिखाने के लिए फोर्स किया गया है। ओके। या तो सबको जो भी घर पे आते थे उनको सब बताना है, अगर नहीं बताया तो उनको अच्छा नहीं लगता। तो वो एक था डिसिप्लिन कि घर में कोई भी आए, कभी भी आए, पहले खाना खिलाना है, उसके बाद उनको ध्यान सिखाना है। तो वो एक दो चीज में था घर में। और बचपन से ही जो कोई भी घर में आए, जैसे मेरी बहन ने बोली, खाना पहले कुछ भी पूछना नहीं है, नाम पूछना नहीं है, पता पूछना है, कुछ नहीं, खाना खाइए। खाना खाने के बाद बैठिए, ध्यान कीजिए और एक्सपीरियंस शेयर करिए। एक्सपीरियंस तो सुनना ही है, चाहे वो कितना भी लंबा हो, कितना भी छोटा हो, हमेशा वो हमारे जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने के लिए बोलते थे सभी को। तो वो था जो रूटीन, जो क्या उसको वो रिवाज था। जैसे अभी आप म्यूजिक सीखे हैं, जब बचपन में सीखे होंगे तभी आपको शायद अच्छा नहीं लगता होगा या जाना नहीं होता या अभी क्यों करूं, वैसे ही हमको भी मैं क्यों बताऊं, आज मुझे जाके खेलना है, मैं क्यों एक्सपीरियंस बोलूं, आई डोंट वांट टू से। तो वैसा था, पर वो डिसिप्लिन था कि नहीं बताना है। अभी हमको समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसा हुआ है। तो ट्रेनिंग थी। हाँ, वो टाइम पे पसंद नहीं आता था कि नहीं बताना है मुझे, क्यों बताऊं। तो ऐसा था कि अच्छा ठीक है, बोला है तो करो, ऐसा नहीं कि मैं समझूं और करूं, बोला है बताने के लिए इसलिए बता रही हूं। तो आपके बचपन से ही आपके अंदर एक सीड डाला गया ध्यान। yes. तो जब आपने खुद ध्यान करना शुरू किया, जैसे आप ऑब्जर्व करते थे पत्री जी को, स्वर्णमाला जी को, आप ऑब्जर्व करते थे उनको, तो कभी आपको लगा कि ये क्या हमने पकड़ लिया, सब ज़िंदगी में खेल कूद मौज मस्ती यही होता है ना, एक युवा की ज़िंदगी में यही होता है कि मौज मस्ती, खेलो, ऐश करो, बहुत सीरियस है यार ध्यान व्यान। तो आपको ऐसा कभी लगा है? कभी नहीं, वो सब होता था, बहुत मौज मस्ती होती थी, बहुत खेल कूद होता था, बहुत सारे फ्रेंड्स होते थे, वो सब होते भी ध्यान होता था। वो एक मिथ है कि कई बार कई लोग पूछते हैं कि आप स्पिरिचुअल फैमिली से हो, मतलब कुछ ऐसा प्रैक्टिसेस होते हैं क्या आपको नॉर्मल जिंदगी नहीं है। पर मैं बोलती इट्स क्वाइट ऑपोजिट, मतलब हम सब करते थे, पार्टिंग करते थे, मूवीज देखते हैं, ट्रैवल करते हैं और ध्यान भी करते हैं। ऐसा कोई अलग नहीं है कि हाँ हम स्पिरिचुअल, मतलब एक तरीका नहीं कि ऐसे बिहेव करना है, मतलब स्पिरिचुअल फैमिली से हो, ऐसा कुछ था ही नहीं। जैसे आप हो वैसे हो, एंजॉय करो, ध्यान करो। तो नो मिथ है बस। तो जैसे पत्री जी के साथ साथ जैसे मूवमेंट ग्रो हो रहा था, जैसे पहली बार अगर मैं पहली चीज़ कहूँ तो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट था भी नहीं, इट वाज जस्ट पत्री जी जो ध्यान करते थे और वो एक्सपेरिमेंट्स करते थे। तो आपके लिए एज योर लाइफ जर्नी आपने उनको ऑब्जर्व किया है एक बंदे को ध्यान सिखाते हुए। अभी तो लाखों लोगों की और करोड़ों लोगों की एक हमारी संस्था बन गई है, लेकिन आपने देखा जब कुछ भी नहीं था, जब पत्री जी सिर्फ एक पिता थे, एक गुरु नहीं थे आपके लिए, तो आपने वो ग्रोथ
जो पत्री जी में क्या चेंजेस देखे उनमें, जब वो एक बंदे को सिखाते थे और अब जो लाखों लोगों को सिखाते हैं? तो चेंजेस तो एक्चुअली मैं बताऊंगी कि चेंजेस तो है नहीं। जैसे वो एक बंदे को सिखाते थे वैसे ही अभी सेम अटेंशन, सेम फोकस के साथ करोड़ों को भी सिखाते हैं। कोई फर्क नहीं उस चीज़ में, वो जो पैशन या डेडिकेशन में। पर वो टाइम पे मैंने जो देखा है और अभी हम जो देख रहे हैं, काफ़ी इतना चढ़ाव है एक लाइफ टाइम में। इट्स अनबिलीवेबल कि कोई एक बंदा एक लाइफ टाइम में 30 इयर्स में इतना कर सकता है। तो वो टाइम पे जब अब स्टार्ट हुआ है, मैं एक आपको सीक्रेट बताती हूँ, आप किसी को बताइए नहीं। ये उनका बुक में से थोड़ा मैं आपको रिवील करती हूँ। उनका बुक आ रहा है, उनका जो बायोग्राफी है, उनका जो स्टोरी है, पूरी स्टोरी उनके बातों से, उनकी तरफ से वो आ रहा है। आपको पता जल्दी मिल जाएगा। पर उसमें जो उन्होंने एक चीज़ बताया कि वो जब कर्नूल में स्टार्ट हुआ सोसाइटी, और किसी के घर में करते थे, 10 लोग होते थे, 5 लोग होते थे। और वो टाइम पे धीरे धीरे उन्होंने अपना जॉब छोड़ के ट्रैवल करना शुरू किया आसपास के जो टाउन्स हैं वहाँ पे। तो अनंतपुर एक जगह है जो क्लोज बाय है कर्नूल में। तो वहाँ पे कोई एक फैमिली था जो उनको जानते थे। उन्होंने बुलाया कि आप आओ इधर, हमारे घर में एक टेरेस है, एक रूम है, आप उधर आके टीच करो। तो वो जाते थे एवरी संडे। ओके, मैं शायद 8 साल की थी या 6 साल की थी। एवरी संडे सुबह 4 बजे बस लेते थे। कभी बुक करते थे, कभी नहीं, कभी प्लेस मिलता था, कभी नहीं, पकड़ के जाते थे संडे को। संडे जाके फिर उधर बैठे। ये उनकी ही बातों से वो उनके घर के जो होस्ट कर रहे हैं उनके घर के पास उनको डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि सुबह 6 बजे तो बाहर बैठे रहते हैं कि जब वो दरवाज़ा खोलेंगे तब वो अंदर जाएंगे। तो वो बैठे रहेंगे, तो बैठे हैं। तो जब वो दूध के लिए या किसी के लिए दरवाज़ा खोलेंगे, वो होते कि अरे आप आ गए, तो फिर अंदर जाते थे और उनको ऊपर लेके जाते थे, वो रूम में बिठाते थे। बस उनका एक बुक होता था, फ्लूट होता था और बैग है, बस बैठे रहते हैं। और जब कोई था नहीं, बुक पढ़ते थे और बस वेट करना, कोई आएगा मेडिटेशन के लिए पूछेगा। कई दिन आते थे, कई दिन एक बंदा या 2 बंदे आते थे। जो भी आते थे, अरे आओ कम सिट, मेडिटेशन सिखाएंगे। उत्सुकता से सिखाते थे। हाँ, उत्सुकता से सिखाते, बस वो बिल्कुल उत्सुकता। एक बंदा हो या 2। तो ये 85 संडेस ऐसे चला। और रात को फिर वापस घर आ जाते थे, रात को लेट सब खत्म करके, फिर वापस खड़े रहना या नीचे बैठ जाना है, कुछ भी। 85 संडेस कि मास्टर्स एक सोसाइटी बनने के लिए वो ऐसे ही नहीं बनता है। उसमें बहुत सारा पेशेंस, टाइम और परसिस्टेंस। छोड़ते नहीं थे कि करना है। ये आज नहीं आएंगे तो कल आएंगे, कल नहीं आए तो परसों आएंगे, पर हमको करना है। तो यही चीज़ हमने भी सीखा है कि और हम कि क्लास में एक बंदा हो, 10 बंदों, फर्क नहीं पड़ता कि आपकी एनर्जी लेवल, आप कितने पैशनेट से बता रहे, वो इम्पोर्टेंट है। तो वो एक स्टोरी है, मुझे बहुत इंस्पायर करता है वो, जब मैं सोचती हूँ तो वो जॉब भी करते हुए भी ध्यान का प्रचार कर रहे थे वो टाइम तक। संडे क्योंकि संडे उनका हॉलिडे था। पूरा मंडे से लेकर सैटरडे तक काम करते थे और सिर्फ संडे ही एक ही दिन मिला ना ध्यान सिखाने के लिए, तो वो जाते थे। तो अभी जो हम संस्था को देख रहे हैं इतना बड़ा, उसकी शुरुआत एक से हुई या एक मास्टर से हुई, और अभी हम बस मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जैसे आप देखते थे बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं, आप ग्रोइंग एज में थे तो बहुत सारे बुक्स पढ़ते थे, और मतलब हमने जितना सुना है कि वो लाइब्रेरी में ही बैठे रहते थे, रातों रात बैठते हैं ताकि वो और आत्मज्ञान पा सके। तो आपका क्या इन्फ्लुएंस रहा है पत्री जी का, जो रीडिंग की बात है? रीडिंग पत्री जी के लाइफ में बहुत बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि
उनका पैशन बुक रीडिंग है। तो जब से स्पिरिचुअलिटी इंट्रोड्यूस हुआ ना उनकी जिंदगी में, तो वो रिसर्च में जुड़े हुए थे। मुझे रिसर्च करना है, स्पिरिचुअलिटी में रिसर्च करना है, मेडिटेशन क्या है, क्या मिल सकता है मेडिटेशन, क्यों मेडिटेशन करना है, और ये पिरामिड्स क्या है, पिरामिड्स का मेडिटेशन से क्या वास्ता है। पिरामिड्स पे एक्सपेरिमेंट्स करते थे, एप्पल रखते थे, टमाटर्स रखते थे, वो सब एक्सपेरिमेंटेशन मोड में, रिसर्च मोड में थे, जुड़े हुए थे पूरा। तो वो रिसर्च के लिए, रिसर्च के वास्ते वो बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। ओशे के हो, लोब्संग रंपा के हो, कैर्लस कैस्टरनाडा हो, रिचर्ड बाक हो, और बहुत सारे मास्टर्स के ऐसे बुक्स हैं जो वो पढ़ते थे। One book which really influenced him. What is this? Maranam Leni Miru, You Forever. There's one book which is called as You Forever. उनकी पहली किताब है। हाँ, वो बुक उनको बहुत सबसे फेवरेट है वो बुक, You Forever by लोब्संग रंपा। सबको पढ़ना चाहिए वो बुक, माय डियर फ्रेंड्स, You Forever by लोब्संग रंपा। तो बुक्स बहुत सारी उनको एक्सपीरियंस दिया है, ज्ञान दिया है, रिसर्च का जो भी उनके दिमाग में जो क्वेश्चंस थे कि ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है, मतलब पिरामिड एनर्जी क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, लाइफ आफ्टर डेथ क्या है, ये सब उनका रिसर्च है। तो ये जो एक मूल स्तंभ है पीएसएसएम का, वो है स्वाध्याय। उन्हीं के जो रीडिंग की वजह से उन्होंने जो ज्ञान पाया है, सर भी तो अपने आप को एक ज्ञान योगी कहते हैं कि उन्होंने ज्ञान के द्वारा अपना एनलाइटनमेंट, आत्मज्ञान को पाया। तो डेफिनेटली सज्जन सांगत्य हमें समझ आता है, हमें स्वाद ज़रूरी है। और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो जॉब कर रहे थे, खुशी खुशी जॉब कर रहे थे, लेकिन एक पॉइंट आया उनकी ज़िंदगी में, जैसे मैंने सुना है कि एक पॉइंट आया था उनकी ज़िंदगी में जब उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अपना 100% टाइम आध्यात्मिकता को देना है, प्रचार प्रसार के लिए देना है। तो उस समय आपको कैसा लगा? शायद वो टाइम के हमको इतना पता ही नहीं चला, हमारे मॉम ने हम तक कुछ आने ही नहीं दिया। वो टाइम पे सब उन्होंने पूरा जो स्ट्रेस हो या पैनिक हो, वो टाइम पे जो भी चल रहा है, हमको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, जो चल रहा है चल रहा है। अभी डैड ऑफिस नहीं जा रहे, घर पे हैं, पर ऐसा कुछ हमको नहीं पता चला। हमको कभी ये पता चलने ही नहीं दिया कि घर पे पैसों का प्रॉब्लम है। कभी राइस नहीं होता था, दाल नहीं होता था, कभी पता ही नहीं चला। हमको तो बस नॉर्मल है। क्योंकि उनका जो जॉब था ना, वैसा ही जॉब था कि ट्रैवलिंग करने का जॉब था, कैंप्स में जाते थे, तो ज्यादातर घर में रहते ही नहीं थे। उनका जॉब ही वैसा था, मार्केटिंग जॉब था उनका। तो ये रिजाइनिंग ना 92 में किया था, 92 जनवरी में किया था। तो तब से भी वो जाते थे, ध्यान सिखा के आते थे। तो द कॉमन पॉइंट इज वो घर नहीं रहते थे ज्यादातर। और एक और जो चीज़ है ना, 79 में वॉक इन प्रोसेस हुआ। तो वॉक इन जब प्रोसेस होता है तब वो इमीडिएटली चेंजेस नहीं, अब धीरे 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 वो इंटीग्रेट होने लगते हैं। तो वो कभी खुश नहीं थे जॉब में। वो उनको बिकॉज 79 में ही हो गया था, उसके तभी जॉब का सब हो रहा था। तो उनको हमेशा ऐसा लगता है कि जब करना है तो करेंगे, छोड़ना है तो छोड़ेंगे, बस चल रहा है, क्योंकि शादी हुई है, बच्चे हुए हैं, तो करना है। तो 92 में 10 साल, कितना 12 साल ऐसे ही वो बस करना है। फोर्स हिमसेल्फ, या अपने आप को फोर्स करे थे कि क्योंकि उनके रेस्पॉन्सिबिलिटी थे। हाँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन अभी 92 में उनका बस वो थ्रेशोल्ड पार हो गया, बस हो गया। आई कैन नॉट डू दिस एनीमोर। 1990 में पीएसएसएम का स्थापना हुआ, 92 में उनका रेजिग्नेशन हो गया, शुरू पीएसएसएम, या मूवमेंट चालू हो गया। तो तब तक कर्नूल पिरामिड बना था? नहीं, स्टार्ट हुआ था। फिर पीएसएसएम का स्थापना हुआ था, लेकिन पिरामिड धीरे धीरे से बना। या 92 से स्टार्ट हो गया। तो जैसे उन्होंने तो रेजिग्नेशन ले दिया, लेकिन अब पहले वो एक गिविंग पोजीशन में थे। जब भी हो पत्री जी आपके लिए एज अ फादर, ये होता था एक गिविंग पोजीशन, आप जो मांगो वो देते हैं।
लेकिन एक करनूल जैसे पिरामिड को बनाने के लिए उनको मांगना पड़ा। तो आपको ये जो फेज़ है, एक डिफरेंट फेज़ ही बोल सकते हैं इसको, तो आपको क्या सीखने को मिला और क्या था, कोई एनी अनुभव उसमें जो आप शेयर कर सकें? शेयरिंग इन सेंस नो सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम एक ही था, उनका जॉब, उनकी सैलरी। एसेट्स नहीं थे, प्रॉपर्टीज नहीं थे, और कुछ भी नहीं था वेयर वी कैन फॉल बैक अपॉन, वैसा कुछ नहीं था। तो फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट? हाँ, वो था, सपोर्ट था, उनके ब्रदर का सपोर्ट, ही सपोर्टेड बहुत बहुत। पूरा मेरे एजुकेशन सब उन्होंने ही सपोर्ट किया। नॉट जस्ट हर एजुकेशन, द फैमिली, घर में जो भी ये हो या फिर रेंट पे करना हो या फिर कुछ भी फाइनेंशियल हेल्प होना, वो हमारे अंकल से मिला था, माय डैड्स एल्डर ब्रदर। तो वैसा कभी कभी मिलता था, कभी कभी नहीं मिलता था। जब भी नहीं मिलता था तब भी माय मदर वाज लाइक अ स्पंज, शी यूज्ड टू टेक एवरीथिंग इन। हम तक कभी भी इसका इनफैक्ट वो फाइनेंशियल स्टेटस हम तक ही नहीं, मेरे फादर तक भी नहीं आता था, वही सब संभालते थे। कभी भी कमी का महसूस नहीं होने दिया मेरे हमारी मदर ने। तो सब मिलता था हमको, ऐसा पता ही नहीं चला कि अच्छा चलो अभी घर में पैसे नहीं है, सब मिलता था, एवरीथिंग जो मांगा वो मिल गया। तो ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ा। हम दोनों ना, जो नहीं जरूरी है वो हम नहीं मांगते थे। हाँ, वो है। जो जरूरी है वो वही हम मांगते थे, जैसे बुक्स, पेंसिल्स, पेन्स, स्कूल यूनिफॉर्म, शूज, उतना ही, एक्स्ट्रा नहीं मांगते थे। कभी हमने ज्यादा मांगा भी नहीं है कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। डिमांड्स होते हैं ना यूजुअली। हाँ, कभी था नहीं। हम बस एंजॉय करते थे, ट्रैवल करते थे, और तब तो परिवार शुरू हो गया PSSM का, तो बहुत ही मज़ा आता था सबके साथ। हमारे ये जो यंग मेंबर्स थे, तो उसमें हम ज़्यादा थे, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कभी थे ही नहीं। जब PSSM की शुरुआत हुई, जैसे उन्होंने जब रेजिग्नेशन दे दिया, धीरे धीरे करनूल पिरामिड की स्थापना हुई, जो PSSM का पहला पिरामिड है। तो आपके लिए वो क्या फीलिंग था जब आप देखते थे ब्रह्मर्षि पत्री जी जैसा ये नाम अब सभी के पास जा रहा है, सभी उनसे सीखने लगे हैं, तो आपको वो कैसा फीलिंग था? और जब करनूल पिरामिड को आपने जब पहली बार एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया जो आपके पापा के द्वारा हुआ है, तो आपको कैसा लगा? फर्स्ट थिंग इज पिरामिड को देखते ही एक यूनिक सा एक स्ट्रक्चर का महसूस हुआ, क्योंकि उन्होंने इतना सारा रिसर्च किया है। तो हम भी जाके पिरामिड के अंदर जाके बैठ के मेडिटेशन करते थे, और वही यूनिकनेस था। तब ब्रह्मश्री का किताब नहीं आया था, सिर्फ सुभाष पत्री जी थे। तो सुभाष पत्री जी का जो फर्स्ट ड्रीम है पिरामिड का बनाना, उसका मैनिफेस्टेशन हुआ, तो वो बहुत हैप्पी थे। और हमें भी एक नया परिवार मिल गया, एक्सटेंडेड परिवार। धीरे धीरे से वो एक्सटेंडेड परिवार बढ़ता गया एंड यू हैव आल्सो बिकम आवर फैमिली नाउ। दैट इज व्हाट PSSM इज। हर एक ये रक्त बंधु नहीं है, हम सब आत्म बंधु हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम कभी दिवाली हमारे रिश्तेदारों के साथ नहीं बिताया, सिर्फ PSSM फैमिली के साथ। यस, मेरे लिए भी बहुत सिमिलर बात है, क्योंकि रक्त बंधु से एक्सपेक्टेशंस होता है, ध्यानियों के साथ एक अंडरस्टैंडिंग होता है। ये मुझे भी लगता है ये डिफरेंस। तो अगर आपको याद है तो पत्री जी के मुख पे क्या एक्सप्रेशन था जब उन्होंने करनूल पिरामिड को देखा? आई थिंक हमको, मैं शायद दूसरे वर्जन बोलूँगी इधर क्योंकि उनको शायद कुछ और नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि वो होने वाला है। ही नोज कि पूरा दुनिया मेडिटेशन करेगी, वेजिटेरियन बनेगा, उनको एक नोइंग है अंदर से। उनको ऐसा ऑ नहीं है कि अरे ऐसा, अगर ऑ होता, डाउट जब होता है तब अरे हो गया,
उनको पता है होगा, उनको पता है सब ध्यानी बनेंगे, उनको पता है दुनिया में सब जगह पिरामिड्स आएंगे। तो अभी भी जाके आप पूछोगे तो कुछ और नहीं है उधर, बिकॉज ही एक्सपेक्ट्स दैट इज व्हाट ही इज हियर फॉर। सो एट दैट पॉइंट ऑल्सो मुझे भी कभी अरे ये तो कुछ नया बन गया ऐसा कभी लगा ही नहीं, क्योंकि अगर पेरेंट्स एक्सप्रेस करेंगे तो बच्चों को ऐसे लगेगा, यू नो। पेरेंट्स अगर बोलेंगे अरे हमारा घर तो बहुत बड़ा है, अगर ऐसे बातें घर पे रहेंगे तो बच्चों को भी वो माइंडसेट आएगा। अगर पेरेंट्स उनके से हम ये तो नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो हमको भी हाँ ये तो नॉर्मल है, इसमें क्या है। As far as I understand, उनका जो पहली फीलिंग होगी मेरे हिसाब से कि the process has started, manifestation has started। उनकी जो विजन थी, उनकी जो गोल थी, उनकी जो दर्शन था, it has started manifesting in the form of the first pyramid। तभी से लोग आते जाते गए, मेडिटेशन बढ़ता गया। So it was a manifestation moment of his plan, of his vision। वो बोलते थे, बैठे थे हम कर्नूल में टेरेस में, 4 लोग बैठे रहते हैं, बोलते हैं पिरामिड बनेंगे, ध्यान बनेंगे। हम बस ऐसे हर एक क्लास में बोलते थे, तो हम बस ऐसे बैठे रहते, अरे क्या हो रहा है, कैसे बनेगा। हम कर्नूल में कहीं तो मैप में भी शायद नहीं आएगा वो, हम इधर बैठ के इतना होगा कैसे होगा, हमको डाउट था। हम सोचते थे ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं और कुछ तो बोल रहे ठीक है बोलने दो। पर एक के बाद बन गया, सब हो गया जो उन्होंने बोला, सब उनका लाइफ एक फॉर्मूला है मैनिफेस्टेशन का, सक्सेस का। कैसे आप सक्सेसफुल बन सकते हो, कैसे आप किसी ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सकते हो, पूरी लाइफ उनकी जो उन्होंने बताया तभी से मिराकुलस थिंकिंग, मिराकुलस रिजल्ट्स। मतलब आई डोंट नो हाउ डू यू ट्रेस इट इन हिंदी, लेकिन जब आप मिराकुलसली सोचते हो, अद्भुत तरीके से सोचते हो, तो अद्भुत ही होगा, मीठे ही फल आएंगे। तो आप सोचो, अद्भुत सोचो। क्यों सोचने क्या जाता है, अपने लिए तो नहीं, हाँ नहीं मांग रहे हम लोग। आप सोचो, इजिप्ट के इसमें सब मेडिटेशन कर रहे हैं, सोचो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। पूरी दुनिया में हजारों और पिरामिड्स आ चुके हैं, सोचो, एनर्जी तो उस थॉट को और जाएगा। और दूसरी बात, सोच एक है और वो बिहेव भी ऐसे करते कि वो ऑलरेडी हो चुका है। करेक्ट। वो वैसे ही बिहेव करते थे कि ये सब हो गया, कोई डाउट ही नहीं आना चाहिए आसपास में। बहुत स्ट्रिक्ट थे वो टाइम पे कि अगर किसी ने बोला कि ऐसा होगा, कैसे होगा, बहुत गुस्सा करते थे। ऐसा आंखें ऐसा बड़ा करके देखते थे, इट विल हैपन, या इट विल हैपन, इट इज हैपनिंग ऑलरेडी। तो वो बिहेवियर भी वैसा था कि वो ऑलरेडी हो चुका है। तो ये अभी सब गुरु बात करते हैं मैनिफेस्टेशन के कि बिहेव की इट्स ऑलरेडी हियर, वो सब ही लिव्ड दैट। बातें नहीं है, वो एक्सपीरियंस, उनकी स्टोरी। PSSM इज एक प्रोडक्ट है उनका, ये मैनिफेस्टेशन का। अभी तो बहुत सारे बुक्स आ रहे हैं, मैनिफेस्टेशन ऐसा करना है, इफ यू वांट टू बिकम अ मिलियनेयर जैसा बिहेव करो। वो ऑलरेडी कर दिए, जो भी सीक्रेट्स थे वो सब उनको पता है। तो उनको देख के सीखो कि क्या कैसे करना है। बस उनको देखे तो ऑब्जर्व करे तो बस सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। तो जैसे अब कर्नूल का पिरामिड बन गया, धीरे धीरे पत्री जी के रिकॉर्डिंग्स आने लगी, जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स उनके द्वारा आते थे। तो आपको कैसा लगता था, जैसे मरने के बारे में बात करते हैं सर, कभी सोच के बारे में बात करते हैं, कभी एस्ट्रल ट्रैवल बोलते हैं, कभी कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, जैसे हम जनरली सुनते हैं क्या है, मतलब अभी न्यूज़पेपर में क्या चल रहा है, आजकल क्या चल रहा है ज़िंदगी में, वो ना होते हुए ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में और रिकॉर्डिंग हो रहा है। जब पहली बार मृत्यु के बारे में बात करना शुरू किया तो आपको कैसा लगा?
हमको नॉर्मल था ना। Exactly. रिकॉर्डिंग से पहले घर पे यही बातें होते हैं हमारे डिनर डिस्कशन की, तुम्हारा पास्ट लाइफ क्या है, मेरा पास्ट लाइफ क्या है। तो ये कुछ नया नहीं था हमारे लिए। पास्ट लाइफ, रीइंकार्नेशन, लाइफ आफ्टर डेथ, वर्ल्ड्स, डिफरेंट वर्ल्ड्स में देखना, अदर वर्ल्ड्स, ये सब ना हम जब बच्चे थे तभी से वो टॉपिक्स जो है ना वो शुरू। तो कुछ नया नहीं था। Exactly. अदर वर्ल्ड्स जैसे ऑल्टरनेट रियलिटीज, सब कुछ, यूएफओस, many lives, या बहुत सारे थे। तो ये डिस्कशन ही वैसा था, घर पे हम बैठ के ऐसे ही डिस्कस करते थे, क्योंकि मेरी मॉम हीलिंग करती थी वो टाइम पे, जब मैं छोटी थी। तो हीलिंग करते टाइम वो सारे डिस्कशंस, वो लोग ऊजा बोर्ड करते थे घर पे, तो हम थे साथ में ही। तो ये सारा डिस्कशंस नॉर्मल डिस्कशंस हमारे लिए। तो अगर कुछ अगर हम आपके घर में ये डिस्कशन नहीं, तो वो एबनॉर्मल है हमारे लिए। जब ऊजा बोर्ड होता था, मैं पेन और पेपर लेके मैं लिखती थी क्या क्या हो रहा है, मैसेज क्या हो रहा है। माय मदर नो वो स्ट्राइकर लेके बैठ के क्वेश्चन पूछती और आंसर आता था ऐसा 1 2 3 यस नो लेटर्स एंड ऑल दैट। अब मैं बैठ कर लिखती थी मैसेज कि ये मैसेज आया वो मास्टर से या फिर वो सोल से, व्हाटएवर। तो क्या अभी भी ऊर्जा बोर्ड ये सब नहीं, करना अभी नहीं। चाहिए? नो मतलब ऐसा चॉइस है। हाँ, अभी उन्होंने जो उन्होंने एक मार्क बना दिया। अभी कुछ एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है। वाई रीइन्वेंट द व्हील? अभी है ऑलरेडी हमारे लिए। श्वास में ध्यान दो, शाकाहारी बनो, पिरामिड मेडिटेशन करो, बस हो गया। और कुछ जरूरत ही नहीं है। तब वो एक्सपेरिमेंटेशन था कि क्या सही है क्या गलत है। अभी कुछ जरूरत नहीं है। अभी आ गया फॉर्मूला बाहर, इजी सिंपल फॉर्मूला। क्यों वो टाइम वेस्ट करे अभी उस सब से? आप बुक्स पढ़ो, सीखो, एक्सपीरियंसेस सुनो, हो गया। पत्री जी बोलते हैं कि आनापानसति जो है राजा है मेडिटेशन का। तो राजा मिल गया तो और किसी को क्या पकड़ना। वाह। तो आनापानसति ध्यान धीरे धीरे घर घर में पहुंच रहा है। आप देख रहे हो, पत्री जी ट्रैवल करने लगे, सब लोग उनको जी बोलने लगे। पत्री, सुभाष पत्री से पत्री जी बने, फिर धीरे धीरे ब्रह्मर्षि पत्री जी बने। घर घर में सब उनको पिता मानने लगे, एक गुरु मानने लगे, एक आइडल फिगर मानने लगे। तो आपको एज उन्हीं के बेटियां, जो आप उनको घर में देखते थे, अब वो बाहर और लोगों के करीब बन गए, तो आपको कैसा लग रहा था? ये सब तो होना ही था ना। इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, क्योंकि जो उनका विजन था वो सच हो गया। हमको एक्सटेंडेड फैमिलीज मिल चुके हैं और वी आर सेलिब्रेटिंग ईच एंड एवरी मोमेंट। तो ये तो होना ही था। उनके चाहे कुछ भी नाम बदले, लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये जो PSSM का जो एक्सपेंशन है, इतने सारे पिरामिड्स हो चुके, इतने सारे लाखों लोग ध्यानी बन गए, शाकाहारी बन गए, ये तो होना ही था। और एक और है, क्रेडिट टू हिम, जो भी वो पत्री जी बने, ब्रह्मश्री बने या पितामह बने, कुछ भी बने, पर घर पे वो फादर ही थे। करेक्ट। घर आने के बाद हम मस्ती करते थे, सब वही, कुछ उसमें कोई चेंज था नहीं। घर के अंदर हम जब चारों रहेंगे तो सेम मस्ती रहेगा, सेम जोक्स। तो बाहर कुछ भी हो, पर हमारे साथ तो फादर है। हम लोग घर में कैरम बोर्ड खेलते थे, चेस खेलते थे और मूवीज देखना उनका फेवरेट। हाँ, तो क्रिकेट देखते थे। तो ये मस्त खाना बनाना घर में, हाँ, खाना बनाना, खिलाना। और सब अगर क्लोज हुए तो यही है कि उनकी नजर में हर एक यूनिक है। सब कोई ऊपर या नीचे नहीं है, पर हर एक यूनिक है। जो अमूल्या का स्पेस है वो अमूल्या का ही है, किसी और नहीं ले सकता। जो मेरा है वो मेरा ही है। तो हम सब हमारी जगह हम यूनिक है, हमारे कलर्स अलग है, पर उनको सब कलर्स चाहिए रेनबो में। वो एक कलर लेके नहीं चूज कर, वो ऐसे परिवार नहीं कर सकते, सिर्फ निर्वाण नहीं कर सकते, उनको सब चाहिए। तो वही है संसार में निर्वाण, PSSM, क्योंकि सब रेनबो चाहिए उनको, सब कलर्स। तो ऐसा कोई
कंपटीशन या जेलसी कुछ नहीं था, नो इनसिक्योरिटी, बिकॉज वी ऑलवेज नोन कि हमारे हम है। तो उसमें एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है कि जब आएंगे घर विल स्पेंड, जब जाएंगे या ही इज विद द पीपल। हम कभी भी ऐसा नहीं सोचते नो नो ही इज ओनली माय फादर, नो नो ही इज ओनली आवर फादर, नो ही इज एवरीबॉडीज फादर, या सबके पिताजी। तो हर एक घर में अब ध्यान पहुंच गया है, हर एक घर में एक माता के रूप में स्वर्णमाला जी हैं और हर एक घर में एक पिता के रूप में पत्री जी हैं। अब धीरे धीरे हर एक स्टेट में पहुंचने लगा, पत्री जी हर एक घर में जाने लगे। पत्री जी ऑलवेज एक गिविंग पोजीशन में थे, अब लोगों से वो मांग रहे हैं। तो आपको अभी कभी ऐसा लगा कि क्यों मांगना है, किसी के लिए झुकना क्यों है? क्योंकि वही पर्सन आपको सपोर्ट कर पाता है, कभी कभी नहीं सपोर्ट कर पाता है, और संस्था तो चलनी है। तो आपका कैसा अनुभव था कि मांगना, किसी से मांगना, किसी के सामने झुकना, और अलग अलग लोगों के सामने झुकना पड़ता है। तो आपको ये एक प्रिंसिपल जो पत्री सर हम्बली सभी के पैर पड़ते हैं, जैसे जब वो पैर पड़ते हैं या पत्री सर ही पैर पड़ जाते हैं, तो आपको कैसा लगता था? There's no ego. सोल कॉन्शियसनेस में जो रहते हैं ना, उनको ईगो नहीं रहती है। He is in soul consciousness, he is in super soul consciousness. तो जब ईगो नहीं रहता है तो ह्यूमिलिटी ही रहता है, विनम्रता जिसको बोलते हैं हम लोग, विनम्रता ही रहता है। There is no others, there are no others in here. You and me are the same. That is the consciousness that we should all be in. That's like she said beautifully. उनकी तरफ से जब हम हमारी तरफ से पूछेंगे आप, पहली बात तो वो एक मैं करेक्शन करूंगी, वो हमेशा गिविंग थे और अभी भी है। he's always giving. Correct. वो गिविंग एंड टेकिंग ऑलवेज एक बैलेंस में था, पर आई गेस मोर गिविंग आई वुड से। बट ऑल्सो हमारी तरफ से वो टाइम पे स्पेशली जब हमको समझ में आने लगा, स्पेशली मेरी बात करती हूँ, आई डोंट नो अबाउट माई सिस्टर, पर जब मैं स्टूडेंट थी जैसे इंजीनियरिंग या जब मैं टीनेज में थी, तब थोड़ा मुझे लगा कि क्यों हम जब आप कोई प्रोजेक्ट को चाहिए एंड ही रियली वांट्स एक पिरामिड बने या कुछ भी बने, क्यों पैसे नहीं है तो प्रोजेक्ट स्टॉप हो जाता था। तो तब मुझे लगता था अरे यार हमको ऐसा क्यों होना है, क्यों हम है इधर, क्यों हम ही नहीं कर देंगे, क्यों हमको, आई विश मुझे ये स्ट्रेंथ होता कि मैं ही दे दूं कि हो जाता। वो टाइम पे मुझे ऐसा लगता था, तो इसीलिए मैं बाहर आके ये कॉर्पोरेट जॉब करना या कि पैसे बनाना है, सो दैट हम सस्टेनेबल हो, कि हम किसी से पूछे नहीं। पर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मुझे अपना जो जर्नी है मुझे खुद करना पड़ा कि ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये जो स्पिरिचुअल गिविंग इज स्पिरिचुअल मटेरियलिस्टिक ईगो, नॉट टेकिंग इज स्पिरिचुअल ईगो। ये उन्होंने समझाया कि अगर बुद्धा है, ही इज अ किंग, पर जाके सबको पूछता था हर घर, वाई शुड ही डू इट, क्यों कर रहे हैं, उसको तो एक किंग है ना वो। तो ये सब बातें समझने के लिए भी मुझे वो वाइब्रेशन में रहना पड़ेगा। मैं वो जब मैं 21 ईयर्स की थी तब मैं समझ नहीं पाती, मैं वो लेवल में तारे मैं ही कर लूँगी, क्यों पूछने का, मैं वो तब मुझे छोड़ दिया, ठीक है तो जा, तू यूएस जा, तू ये सब कर, कभी रोका नहीं। पर धीरे धीरे मुझे ही समझ में आया कि नहीं, ये गिव एंड मनी एक एनर्जी है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, वो जितना दे रहे हैं उसके बदले में उतना आ रहा है। तो जब हम सर्विस करते हैं, ये एक पॉइंट है, जो हम सर्विस दूसरों के लिए जीते हैं, यूनिवर्स अपने आप सब अरेंज कर देता है, हमको ऐसा स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा चीज़ों के लिए। इतना दे रहे हैं, इतना सर्विस कर रहे हैं कि उन्होंने बोला था एक टाइम पे, उन्होंने ही बोला था कि मैंने पूछा था उनसे, डैडी आपको डर नहीं लगा कि पैसे कहाँ से आएंगे जब आप
अपनी नौकरी छोड़ गए तो आपको डरने लगा कि बच्चे कैसे खाएंगे, आपकी बीवी कैसे संभालेगी इस परिवार को, आपको डर नहीं लगा? उन्होंने बोला नहीं, मुझे यूनिवर्स पे भरोसा, यूनिवर्स को पता है कि ये कैसे देना है, जो भी हमको जरूरत है वो यूनिवर्स दे देगी, उनका ऐसा भरोसा था। तो वैसे हमारी एजुकेशन हो गई, शादी हो गई, सब हो गया, जो भी चाहिए था वो मिल गया। तो अब आप देख रहे हो ये संस्था, हम पिरामिड वैली इंटरनेशनल में है, हम ध्यान माँ चक्रा करताल में करते हैं, ऋषिकेश जैसे महानगरी में हम इतना बड़ा इवेंट कर पाते हैं। ये सबका जो ओपननेस है कि हम जैसे एटलीस्ट हम जब देखते हैं कि कोलैबोरेशन जब हम करते हैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, हमें एक बार भी नहीं लगता कि हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो उससे मैच करेगा कि नहीं, हम जैसे हैं वो करें। हमें पता है कि हमें जो भी हो, हम PSSM को बिना झिझके, बिना कोई रूल्स रेगुलेशंस के, मुझे पता है कि हर एक संस्था हमारे साथ जुड़ पाएगी क्योंकि हमारे में ओपननेस है। हमारे अंदर एक सोचना नहीं पड़ता कि हर एक संस्था में मैंने देखा है रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा है, एक हायरार्की सिस्टम है, गुरु जब अप्रूव करेगा तभी कोई कार्य हो सकता है। मुझे पता है अगर मैं कुछ अभी एक इनिशिएटिव लूँ कोई मना नहीं करेगा मुझे, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग है। हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, आनापानसति ध्यान, शाकाहार, सज्जन सांगत्य, पिरामिड पावर, ये सारे जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम आपसे सुनना चाहते हैं कि हमारे जो 4 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है PSSM के, आप उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। फर्स्ट वन इज ध्यान, सिर्फ आनापानसति ध्यान, सिर्फ आनापानसति ध्यान करना है और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ श्वास पे ध्यान, क्योंकि वो सीधा एक अमृत के जैसे हमको दे दिया है। ये अमृत के सिवाय हम सब कुछ पकड़ रहे हैं, अमृत है हमारे पास। तो सिर्फ आनापानसति ध्यान ही करना है और स्वाध्याय, सभी पुस्तकों को पढ़ना है, सभी के एक्सपीरियंसेस को सुनना है, पढ़ना है, उनका अंडरस्टैंड करना है, सीखना है उनसे। अभी भी पत्री जी सबके बुक्स पढ़ते हैं, क्यों? पता नहीं है उनको, पता है, लेकिन सभी का एक्सपीरियंस सुनना है, सभी का एक्सपीरियंस जानना है, सीखना है उनसे। फॉरएवर स्टूडेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। एंड थर्ड वन इज सज्जन सांगत्य। जैसे मैंने बोला है कि जैसे स्वाध्याय सभी का एक्सपीरियंसेस सुनते हैं, वैसे ही हम एक दूसरे के मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस सुनना है। सज्जन सांगत्य, एक दूसरे से बहुत सीख पाते हैं हम लोग। अगर मुझे कोई अनुभव नहीं आया, आपको अनुभव हुआ, तो हाँ ऐसा भी होता है, हमको सीखने के लिए मिलता है। तो ये 3 चीज है। एंड चौथा शाकाहार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। शाकाहार, सभी को शाकाहार बनना है। जंतुओं को प्लीज छोड़ दीजिए, अकेला छोड़ दो, प्लीज अकेला छोड़। सभी से मेरा निवेदन है, जंतुओं को, पक्षियों को प्लीज छोड़ दो। नो मांस, नो मछली, नो अंडा। ये सभी को शाकाहार बनना है, ये पहली चीज है। तो जो सभी को करना है, प्लीज 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 जंतुओं को छोड़, सभी शाकाहार बनो, सभी अहिंसावादी बनो, सभी कंपैशनेट बनो। ये जो 4 हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ योर क्वेश्चन। वेल, सबने बता ही दिया। और एक है कि एक चीज़ है PSSM में, स्पिरिचुअलिटी और साइंस पिरामिड के द्वारा, सीक्रेट ज्योमेट्री के द्वारा साथ में आते हैं। तो आप रियल साइंस सीखते हो PSSM में। साइंस क्या है जो हम टेक्स्ट बुक्स में जो नहीं सीखते, वो PSSM में सीखते हैं। और इसमें PSSM बताया जाए तो हर एक, इसमें 2 चीज़ है। एक है ओपन माइंडेडनेस, कि हर, जैसे उन्होंने बताया, सब चीज़ सुनो और जो आपको रेजोनेट करता है वो आप फॉलो करो। और इंक्लूसिवनेस, हम सबको इनवाइट करते हैं, किसी को कभी ना नहीं बोलते। तो ये 2 चीज़ है जो इम्पोर्टेंट पिलर्स है, प्रिंसिपल्स है PSSM के, ओपन माइंडेडनेस, इंक्लूसिवनेस। तो
PSSM जैसे नाम में ही है, पिरामिड्स एक बहुत ही अहम चीज़ है PSSM सोसाइटीज़ के लिए, मूवमेंट के लिए, क्योंकि पिरामिड एक है, इसको हम हाउस ऑफ एनर्जी बोलते हैं या एंटेना ऑफ कॉस्मिक एनर्जी। इसके अंदर हम जब बैठते हैं और मेडिटेशन करते हैं तब उसकी जो पावर है, उसकी जो एक्सपीरियंस है वो ट्रिपल हो जाता है। तो इसकी वजह से हमारा एक्सपीरियंस मेडिटेशन एनहांस हो जाता है। मेडिटेशन ही नहीं, हीलिंग एक्सपीरियंस जो भी हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं वो एम्पलीफाई हो जाता है। जब आप पिरामिड्स आपके घर में लेके आओ या आप एक पिरामिड बनाओ आपके शहर में, तो वो आपको ही नहीं पूरे अर्थ को ही ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो ये एक चीज़ है, मेडिटेशन जो है अपने लिए, पिरामिड एनर्जी वो सबके लिए। Okay. तो ये जब साथ में आते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ अलग है। और दूसरी बात है म्यूज़िक एक उनकी एक पार्ट ऑफ हिम, म्यूज़िक के बिना पत्री जी नहीं है। ब्रह्मर्षि पत्री जी बचपन से उन्होंने म्यूज़िक एक बहुत अहम पार्ट रहा है उनका, और उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि वो खाना भी बहुत बहुत बढ़िया बनाते हैं। तो इसका जो ये दो चीज़ें उनकी लाइफ में अभी भी हैं जैसे हम देख पाते हैं, और उनका वो प्लेफुलनेस की चेस खेलना या कैरम बोर्ड खेलना या क्रिकेट की जो पसंद है उनकी, वो हम देखते हैं। तो ये जो फ्लूट है, ये जो म्यूज़िक है, हम देखते हैं कि PSSM में म्यूज़िक मेडिटेशन, फ्लूट मेडिटेशन हम बहुत प्रमोट करते हैं। तो म्यूज़िक क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है पत्री जी, इतना क्यों जोर देते हैं म्यूज़िक और मेडिटेशन में? हमें तो यूजुअली साइलेंस में बैठना चाहिए ना, वही तो हम कहते हैं, इसलिए तो हिमालय भाग जाते हैं, पहाड़ों में भाग जाते हैं। क्यों हमें म्यूज़िक का इस्तेमाल करना चाहिए हमारी निजी ज़िंदगी में? म्यूज़िक एक मार्ग है या एक टूल है जो डिमेंशंस को आप पार कर सकते हो, उसके साथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को आप जा सकते हो। वो एक व्हीकल जैसा है, तो उसको पकड़ के, जैसे श्वास एक व्हीकल है वैसे म्यूज़िक एक व्हीकल है जो आप एक फिजिकल रेल्म को ब्रेक करके आप दूसरी वर्ल्ड्स, दूसरी आपके अंदर भीतर जा सकते हो बहुत इजीली। और म्यूज़िक हर जगह है, साइलेंस में भी म्यूज़िक है, तो हर हिमालयास में भी, रेन में भी म्यूज़िक है, प्लैनेट्स में म्यूज़िक है, हर जगह म्यूज़िक है। तो म्यूज़िक के बिना तो कुछ है ही नहीं। और म्यूज़िक में इतनी शक्ति है कि हमको हील कर सकता है, हमारी DNA चेंज कर सकती है। तो इसीलिए उनको ये म्यूज़िक उन्होंने एक टूल जैसा सबको हमको दिया है कि इसके साथ हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं म्यूज़िक के साथ। और खाने का उनका एक मानना है कि, या उनका एक टीचिंग है कि जो मेडिटेटर जब खाना बनाता है वो बहुत हाई वाइब्रेशनल हो जाता है। एक ध्यानी जब खाना बनाता है तो हर एक ध्यानी को खाना बनाना चाहिए, क्योंकि और सबको खिलाना चाहिए, क्योंकि उनके जो खाने में बहुत ही शक्ति होती है। तो ये इसीलिए वो हर एक जगह जब जाते हैं तो खाना बनाते हैं कि वो सबको वो शक्ति मिले। तो इसीलिए मैं समझती हूँ कि म्यूज़िक, पिरामिड और मेडिटेशन, जो ये तीन चीज़ें हैं, ब्यूटीफुली उन्होंने साथ में लेके आए, ये किसी ने नहीं किया अभी तक। तो ये एक उनका जो गिविंग है टू द ह्यूमैनिटी। और म्यूज़िक मेडिटेशन के बारे में और कुछ बताना है कि वो बचपन से ही फ्लूट म्यूज़िक सीख के अपने ब्रदर के वजह से उन्होंने सीखा है, और यही वरदान हुआ पूरे PSSM के लिए। जो फ्लूट म्यूज़िक है वो फ्लूट म्यूज़िक से ही हम बड़े हुए हैं और वो उसी से ध्यान करे हैं हम लोग। तो ये रिसेंटली एक आप वाइस प्रेसिडेंट है उसमें, पिरामिड MMA, पिरामिड म्यूज़िक मेडिटेशन म्यूज़िक एकेडमी। तो वहीं से शुरू हुआ है ये म्यूज़िक मेडिटेशन का जो मूवमेंट है। तो अभी जो हम कर रहे थे पिरामिड मेडिटेशन म्यूज़िक फेस्ट, बहुत बड़ा सक्सेसफुल हुआ था। तो ऐसे ही हम संगीत ध्यान करते रहे।
मेडिटेशन सब में लेके आएंगे, खाना बनाने में, म्यूजिक में, हर जगह। और खाना बनाना इज अ वेरी बिग आर्ट। वो जब भी खाना बनाते हैं तो एक सब्जी एक ही तरीके से काटना है, अगर दूसरे तरीके से काटे तो वो गुस्सा हो जाएंगे। तो हर क्षेत्र में डिसिप्लिन, हर क्षेत्र में अवेयरनेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, बी इन द बॉडी, दैट इज मेडिटेशन। यू हैव टू बी इन द बॉडी। जब खाना पका रहे तो खाना पकाओ, सिर्फ खाना पकाओ। जब बुक पढ़ रहे हैं तो सिर्फ बुक पढ़ो और कुछ नहीं, कुछ मत करो। जब आप इंटरव्यू ले रहे हो तो सिर्फ इंटरव्यू दो और कहीं नहीं जाना चाहिए। जब आप टीवी देख रहे हो, क्रिकेट देख रहे हो, पूरा का पूरा अपना माइंड, बॉडी, सोल, इमोशन सब कुछ क्रिकेट में रहना चाहिए। तो यही ध्यान है जो वो सभी को सिखा रहे हैं। और जब कभी वो खाना बनाते हैं तो मैं पूछती थी, आप इतना क्लासेस लेके आते हैं, आप क्यों बैठे नहीं होते हैं, सीधा आप किचन में जाके क्यों पकाना शुरू कर देते हैं? तो उन्होंने बोला यही मेरा रिलैक्सेशन है, कुकिंग इज माई रिलैक्सेशन। तो अगर मैं रिलैक्स होना चाहता हूँ तो मैं कुकिंग करता हूँ। इतने सारे सब्जियां पका के सबको प्यार से खिलाते हैं, वही रिलैक्सेशन है होने के लिए। अभी हम चलते हैं एक फन सेगमेंट में। आपसे बहुत बहुत कुछ सीखा पत्री जी के बारे में, इस मूवमेंट के बारे में, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट के बारे में, और कई अलग अलग जो हम में से बहुत लोगों को ये बातें पता नहीं है उनके बारे में, ये हम सबको बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते थोड़े फन सेगमेंट में, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी भी तो यही है ना कि ये नहीं कि सब कुछ बोरिंग है, हर एक चीज़ सेलिब्रेशन के साथ होता है, एन्जॉयमेंट के साथ होता है। तो हम आपके बारे में और थोड़ा जानेंगे एक रैपिड फायर में। तो मेरा पहला सवाल, कौन सा बुक है जो आँख खोल के आप वो बुक लोगों को सजेस्ट करते हैं? यू फॉरएवर। मैनी मास्टर्स मैनी लाइफ्स। कौन सा मूवी है जो लास्ट मूवी आपने पत्री जी के साथ देखा? आई रिमेंबर, आई थिंक ये यूएस में दिल धड़कने दो। व्हाट इज दैट मूवी रे इरफान खान के साथ? करीब सिंगल। वो एक मेमोरी, वो एक याद जो जब भी मैं पत्री जी का नाम लूँ आपके सामने आता हो। हम दोनों को बाजू में सुला के लोरी सुनाते थे। वो बहुत बड़ा हमारे लिए, मेरे लिए इट वाज अ वेरी गुड मेमोरी फॉर मी। या अगर मेमोरी पूछा गया तो बस मुझे एक ही, जब भी मैं उनके बारे में सोचूं तो एक ही आता है कि वो बुक पकड़े हैं, बैठे हैं, बस। हमको पार्क लेके गए, वो बुक पकड़ के बैठे हैं, हमको कहीं भी है वो बुक, तो उनका विजुअल मुझे वही आता है कि ही इज विद अ बुक। मेरा आखिरी सवाल, वो टॉप 3 चीज़ें जो आप अपने पिता में एडमायर करते हैं, उनके कोई क्वालिटी, उनका कोई स्वभाव? फ्रेंडशिप, इंक्लूसिवनेस एंड ह्यूमिलिटी। ये 3 चीज मुझे बहुत पसंद है। फॉर मी आई थिंक परसिस्टेंस, नॉन जजमेंट, किसी को जज नहीं करते वो, विच इज़ अमेजिंग। और थर्ड चीज़ है पेशेंस। और एक चीज ऐड करूँ तो नॉन इंटरफेरेंस। नो इंटरफेरेंस। फैमिली में हो, किसी और की जिंदगी में हो, वो इंटरफेयर नहीं करते थे, नहीं करते हैं, नहीं करेंगे। आपका बहुत 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 धन्यवाद। ये स्पेशल एपिसोड जो पति जी के जन्मदिन पर है, आपने हमारे साथ इतने सर के बारे में और जानने को एक मौका दिया। थैंक यू सो मच। क्योंकि हम सब जानते हैं पत्री जी को, हम देखते हैं उनके बारे में और जानना चाहते हैं हर बार कि ये जो महायोगी कहते हैं, एक मास्टर कहते हैं, ये है कौन? तो थैंक यू सो मच हमारे साथ। थैंक यू, बहुत, हमको भी बहुत मज़ा आया ये सब बातें बताने में। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर गॉड्स, माय डियर मास्टर्स, यही है आध्यात्मिकता, सरलता। वही ब्रह्मर्षि पत्री जी है और हम सब पत्री जी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं, ताकि वो और साल जीते हुए, जैसे वो बोलते हैं आई विल लिव 120 ईयर्स, और भी ज़्यादा, और जीते हुए वो हम सबको
एक मैसेज दे रहे हैं कि हमें पिरामिड, ध्यान और आनापानसति को आगे लेके जाना है. सो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर गॉड्स, माय डियर मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.